नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरए 3.0 में बैकलॉग सीटें जुड़ने जा रही हैं आपकी ही भर्ती में। टीआरए 1 एंड 2 में जो भी सीटें खाली बच रही हैं, चाहे किसी की ज्वाइनिंग न करने से या वेरिफिकेशन के बाद या किसी भी रीजन से, तो भर्ती पूरी होने के बाद जो भी सीटें खाली रह जाती हैं उनको बैकलॉग सीट्स बोलते हैं। और ये सभी सीट्स पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीटें नेक्स्ट वैकेंसी में न चली जाएं। और आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त को धरना प्रदर्शन भी किया गया था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, और वेरिफिकेशन पहले हो ताकि सीटें खाली न जाएं, वैकेंट न जाएं, और अधिक से अधिक सीटें टीआरई 3 के कैंडिडेट से ही सीटें भरी जाएं। तो कुल मिलाकर के अब जो सीटें बैकलॉग की जितनी भी सीटें खाली होंगी 1 to 5 से लेकर के 11 to 12 यानी सभी वर्गों के लिए और सभी कैटेगरी वाइज जितनी भी सीटें खाली मिलेंगी सभी की सभी सीटें आपकी टीआरई 3.0 में जुड़ने जा रही हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है और इस तरह से होना ही चाहिए। इससे कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 नंबर तक कट ऑफ और डाउन होगा। तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए पीआरटी के लिए ऑलरेडी हम कट ऑफ बता चुके हैं बैकलॉग सीटें जोड़ने के बाद। तो इसके पहले का वीडियो है, आप जाकर के अगर आपने पीआरटी का कट ऑफ ना देखा हो तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम 6 to 8 में अपर प्राइमरी के लिए मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं सभी कैटेगरी के लिए। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी आपको अपडेट दें सही और ऑथेंटिक दें। इसके पहले आंसर की रिजल्ट को लेकर के ऑलरेडी हमने अपडेट दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है और उसके पहले वाला वीडियो है पीआरटी कट ऑफ का। तो मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ बताएंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हम जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा बैकलॉग सीटें जुड़ने के बाद सभी सीटें कंसीडर करते हुए अभी जो भी संशोधित रोस्टर मंगवाया जा रहा है उसके आधार पर 1 to 5, 6 to 8 के लिए लेटर बहुत पहले ही जारी हुआ था 31 जुलाई को, और 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी लेटर जारी हो चुका है कि बैकलॉग सीटों की गणना करते हुए यानी पूर्व में जो भी सीटें आपने भेजी थी उसको अब नहीं माना जाएगा। अब जो भी सीटें बैकलॉग सीटों के साथ जो भी नया रोस्टर आएगा तो उसी के आधार पर रिजल्ट जारी होगा 50% आरक्षण पर। तो जितनी भी कट ऑफ हम यहाँ पर बताने वाले हैं इससे थोड़ा सा कम ही मान करके आप चलिएगा। हमने यहाँ पर अधिकतम कट ऑफ लिया है एक्सपेक्टेड में, अधिकतम जितना अधिकतम जा सकता है, यानी कि इससे कम ही कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। तो अगर आपके कुछ नंबर कम हो तो आप प्लीज़ होपलेस नहीं होंगे, निराश हताश नहीं होंगे। हमारा कट ऑफ बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आप सभी को एक आइडिया लग सके। तो जिनके भी कम नंबर हो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा, और जिनके इस रेंज के आसपास नंबर हो या फिर इससे ज़्यादा नंबर हो तो बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं, 100% उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन आप सभी से हमारा एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट आप सभी से और रहेगी कि जब तक किसी भी भर्ती में आपका फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए। यानी कि टीआरई 4.0 के लिए भी आप पढ़ते रहें। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सही है तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कट ऑफ के रेंज में हैं या फिर थोड़े कम नंबर हैं तो आपको तैयारी करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, स्टडी करते रहना है। बाकी जो लेटर जारी हुआ है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए बैकलॉग सीटों को लेकर के, या फिर 1 to 5, 6 to 8 के लिए ऑलरेडी वो लेटर हम दिखा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो दोबारा से यहाँ पर लेटर दिखाएंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको लेटर देखना हो तो आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ एंड साइंस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 6 to 8 के लिए अपर प्राइमरी के लिए मेल और फीमेल के अलग अलग है। यूआर कैटेगरी में 83 से 85 तक कट ऑफ जानी चाहिए मेल कैटेगरी के लिए, ये अधिकतम कट ऑफ है, इससे कम ही जाने की उम्मीद है। ठीक है, रिजल्ट में फीमेल के लिए यूआर कैटेगरी में 73 से 75, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे तो आप यूआर कैटेगरी में ही आएंगे। मेल होंगे तो मेल में, फीमेल होंगे तो फीमेल में। ईडब्ल्यूएस 78 से 81 मेल कैटेगरी के लिए मैथ एंड साइंस में, फीमेल के लिए 67 से लेकर के 70। ईबीसी में 73 से 75 मेल के लिए, और ईबीसी में फीमेल के लिए 64 से 66। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 77 से 80 नंबर, फीमेल के लिए 66 से 69। एससी कैटेगरी में 62 से 64 तक मेल के लिए,
और फीमेल के लिए 55 से 57। एसटी कैटेगरी में 60 से 62 मेल के लिए और फीमेल के लिए 53 से 55 तक, लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रह सकता है मैथ एंड साइंस में। पीएच में 55 से 59 तक और फीमेल में 53 से 57 तक। तो कट ऑफ थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, आप थोड़ा सा प्लस और माइनस दोनों ही मान करके चलेंगे सभी कैटेगरी में, मेल और फीमेल के लिए। तो ये तो हो गया मैथ एंड साइंस के लिए। इसके आगे देखेंगे एसएसटी के लिए। एसएसटी में देखिए आप सभी, यूआर कैटेगरी में मेल हैं तो 78 से 83 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए 73 से 75 यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 70 से 75 तक कट ऑफ रह सकता है एसएसटी में 6 to 8 के लिए। और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 63 से 67 तक कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी में मेल के लिए 70 से 75 तक, ईबीसी में फीमेल के लिए 60 से 65 तक। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 74 से 78 तक कट ऑफ रह सकता है एसएसटी में 6 to 8 के लिए। और वहीं बीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए 70 से 74 तक कट ऑफ रह सकता है। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 65 से 70 और फीमेल के लिए 55 से 60 नंबर तक। एसटी में मेल के लिए 60 से 65 तक कट ऑफ रह सकता है और फीमेल के लिए 53 से 58 तक। पीएच कैटेगरी के लिए 55 से 60 और फीमेल मेल के लिए, और पीएच फीमेल के लिए 50 से 55। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 125 से देखा जाएगा आपका कट ऑफ, और इसमें जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग या जो मिनिमम कट ऑफ है तो उससे ज़्यादा ही नंबर होने चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, बीसी ईबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप सभी को पता भी होंगी। तो ये तो हो गया एसएसटी के लिए कट ऑफ कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे आप यूआर में आएंगे। इसके आगे देखिए आप सभी, संस्कृत के लिए यूआर कैटेगरी में यूआर मेल है तो 72 से 75 तक आपके लिए कट ऑफ रह सकता है। यूआर फीमेल के लिए 67 से 72 तक कट ऑफ जा सकती है। संस्कृत विषय में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 63 से 66 तक कट ऑफ रह सकता है, फीमेल के लिए 57 से 63 तक। ईबीसी कैटेगरी में मेल हैं तो 63 से लेकर के 66 तक और फीमेल के लिए 57 से 62 तक। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 67 से 72 तक कट ऑफ रह सकता है और फीमेल के लिए 63 से 66 तक। एससी कैटेगरी में संस्कृत विषय में 6 to 8 के लिए मेल के लिए कट ऑफ 55 से 60 तक रह सकता है इसी के आसपास, और फीमेल के लिए 49 से 53 नंबर। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 50 से 55, फीमेल के लिए 45 से 50। पीएच के लिए 48 से लेकर के 52 तक कट ऑफ रह सकता है और फीमेल के लिए, ये मेल के लिए हो गया सॉरी, और ये फीमेल के लिए 42 से 45 तक कट ऑफ रह सकता है पीएच कैटेगरी में संस्कृत विषय के लिए। इसके आगे देखेंगे हिंदी विषय में। हिंदी विषय में देखिए आप सभी, यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 80 से 85 के बीच में और फीमेल के लिए 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रह सकता है या फिर इसी के आसपास प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 70 से 75 और फीमेल के लिए 67 से लेकर के 70 नंबर तक। ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए हिंदी विषय में 71 से 76 और फीमेल के लिए 66 से 70 तक। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 78 से 82 और फीमेल के लिए 71 से 75 के रेंज में कट ऑफ रह सकता है हिंदी विषय के लिए। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 58 से 62 तक और फीमेल के लिए 53 से 57 तक। एसटी कैटेगरी में 54 से 58 तक और फीमेल के लिए, मेल के लिए हो गया ये, और फीमेल के लिए एसटी कैटेगरी में 50 से 52 तक। पीएच में मेल कैटेगरी के लिए 52 से 55 तक और फीमेल कैटेगरी के लिए 48 से 53 तक। तो ये आप सभी ने जो मार्क्स अपने शेयर किए हैं या फिर कई सारे पोल्स कराए जा चुके हैं, तो सभी डाटा एनालाइज करने के बाद जो हमें लग रहा है कितनी कट ऑफ लगभग जा सकती है विषयवार और कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, तो वही कट ऑफ आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा प्लस माइनस आप मान करके चलेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, अपने कैटेगरी के लिए और अपने मेल या फीमेल के लिए। इसके आगे बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 में। यूआर अगर मेल कैटेगरी से हैं तो 76 से 80 नंबर तक कट ऑफ रह सकता है, फीमेल में 70 से 75 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 70 से 75 तक, फीमेल के लिए 62 से 67 तक।
ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए 61 से 70 नंबर तक और फीमेल के लिए 60 से 65 तक। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 71 से 75 तक अंग्रेजी विषय के लिए कट ऑफ जा सकता है और बीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 57 से 62 तक और फीमेल के लिए 50 से 55 तक। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 52 से 55 तक और फीमेल के लिए 45 से 50 तक। पीएच कैटेगरी में मेल के लिए 48 से 53 तक नंबर तक कट ऑफ रह सकता है और फीमेल कैटेगरी में पीएच में फीमेल के लिए, ये पीएच में मेल के लिए हो गया और ये पीएच में फीमेल के लिए 42 से 45 तक। ठीक है, ये मेल और ये फीमेल। तो इंग्लिश विषय के लिए ये कट ऑफ हो गया और लास्ट में देखेंगे उर्दू विषय के लिए कट ऑफ कैटेगरी वाइज। यूआर के लिए यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 85 ±2 कट ऑफ रह सकता है, मतलब 82 83 से लेकर के 85 86 तक कट ऑफ रह सकता है। फीमेल के लिए 75 ±2। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल के लिए 80 ±2 और फीमेल के लिए 70 ±2। ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए 75 ±2 और फीमेल के लिए 65 ±2। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 80 ±2 और फीमेल के लिए 73 ±2। ठीक है, तो ये अधिकतम कट ऑफ है सभी विषय के लिए जो हमने बताया। इससे कट ऑफ कम ही रहने की उम्मीद है बैकलॉग सीटें जोड़ने के बाद। इसी तरह से एससी एसटी और पीएच के लिए भी आप आइडिया लगा लीजिएगा थोड़ा सा नंबर कम करके। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 6 to 8 के लिए सभी विषयों की कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। एक अनुमानित कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उम्मीद है कि कट ऑफ इससे कम ही जाना चाहिए बैकलॉग की सीटें जुड़ने के बाद। बाकी आपको क्या लगता है लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है अपने सब्जेक्ट या फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से, या मेल या फीमेल के हिसाब से आप ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। या आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी जितना हो सके कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।